स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज हम फिजिक्स का बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे हर पेपर में 2 से 4 क्वेश्चन आती हैं, कंपलसरी है क्योंकि टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं। आज हम 3 टॉपिक एक साथ कवर करेंगे, कार्य, ऊर्जा और शक्ति को, और तीनों टॉपिक से ही बहुत अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आज हम उन क्वेश्चनों को भी देखते हैं कैसे क्वेश्चन इन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो हम करते हैं स्टार्ट कार्य से। जैसे कि आपको पता है कार्य या वर्क, कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। आप पूरे टाइम में दिन भर में बोलते हैं मुझे वो काम करना, मुझे ये कार्य करना। तो चलिए अब जानते हैं कि कार्य होता क्या है। तो इसमें क्या बताया गया है, किसी वस्तु पर बल लगाकर, कोई भी वस्तु या उसके ऊपर या तो बल होगा या आप उसके ऊपर बल लगाएंगे, दोनों ही दिशाएं हो सकती है। ठीक है, या तो आप बल लगाएंगे या फिर उसके ऊपर बल होगा। उसमें जो विस्थापन उत्पन्न होता है, मतलब वो चीज अपनी जगह से इधर उधर कहीं भी मूव कर सकती है। विस्थापन उत्पन्न होना कार्य कहते हैं। जैसे किसी वस्तु पर आपने बल लगा दिया, बल लगाने के बाद आपने उस वस्तु को मूव करा दिया, तो इसे क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अर्थात बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल को सॉरी यहाँ पे वस्तु है, अर्थात बल, हाँ, बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, कार्य कहते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि कार्य को अगर आप डिफाइन करेंगे तो क्या होता है, बल इंटू में क्या होता है, विस्थापन का अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम कार्य बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए W इज इक्वल टू, जैसे हमने बताया, जैसे मैंने बताया कि कार्य को क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। तो वर्क के लिए W कर दिया, इक्वल कर दिया। फोर्स, बल का मतलब होता है फोर्स, इंटू कर दिया, और विस्थापन को क्या बोलते हैं, डी आ जाए। डी से इसको विस्थापन को किससे करते हैं, डी से प्रदर्शित करते हैं, और दोनों के ऊपर क्या है, अदिश का साइन लगा दिया। तो इसको क्या बताया था, जैसे बल और विस्थापन के अदिश गुणनफल को क्या बोलते हैं, हम कार्य बोलते हैं। सॉरी यहाँ पे कार्य, यहाँ पे बल नहीं है, कार्य बोलते हैं। अगर आपसे बोला जाता है अब दोनों इन अदिश गुणनफल के साइन को जब हम हटा देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाता है, कॉस थीटा आ जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम अदिश का साइन हटाते हैं तो कौन सा साइन आता है, तो आपको याद रखना है कॉस थीटा आता है। अगर आपसे पूछा जाता है बल का मात्रक क्या, सॉरी कार्य का मात्रक, बल नहीं है, कार्य का मात्रक क्या होता है एमकेएस में, तो आपको याद रखना है जूल होता है। और 1 जूल बराबर क्या होता है, 10 की घात 7 होता है। 10 की घात जो पावर होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। इसके बाद आपका अगर कार्य का मात्रक सीजीएस पद्धति में पूछा जाता है, आपकी एमकेएस पद्धति में क्या होता है, जूल होता है। अगर सीजीएस पद्धति में पूछा जाता है तो आर्ग होता है। प्लीज आप यहाँ पे सही कर लीजिए, दोनों जगह पे यहाँ पे कार्य बल नहीं है, वो पता नहीं मिस्टेक से होगा। और अगर आपसे पूछा जाता है एक आर्क बराबर क्या होता है, तो आपको याद रखना है एक आर्क बराबर क्या होता है, 10 की घात -7 7 होता है। ठीक है, 7 जूल होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक जूल बराबर 10 की घात 7 आर्क होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एक आर्क बराबर 10 की घात -7 जूल होता है। तो आप दोनों ही चीजों को बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा। इसके बाद है कुलीन है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कुलीन ने कोई सर पे एक बोझा रखा हो, ठीक, इसके बाद वो सीधी क्षैतिज दिशा में जा, मतलब सीधा चला जा रहा है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया वो कौन सा कार्य किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो देखो उसने बोझा रखा है ऐसे में, खड़े में उसने बोझा रखा, जा कौन सी साइड रहा है, वो इस साइड जा रहा है। तो अगर अगर आपसे पूछा जाता तो अब देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 अंश का कौन बन रहा है, 90 अंश का कौन बन रहा है। जैसे आपको पता है कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 90 की जो वैल्यू होती है साइन सॉरी जीरो होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब जो उसके द्वारा जो काम किया गया कितना किया गया, जीरो किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कुली ने सिर पर बोझा रखा है, वो क्षैतिज दिशा में चला जाए, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया कितना कार्य होगा, तो आपको बताना है कि उसके द्वारा जो कार्य किया जाएगा वो कौन सा कार्य होगा, वो शून्य कार्य होगा। मतलब उसने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि उसमें क्या है, वो जा तो सीधा रहा है, लेकिन जहाँ पे उसने बल लगाया सिर पे उसने रखा है, लेकिन उस पर बल जरूर लग रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जो मतलब उसमें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, और उसकी जो विस्थापन नहीं हो रहा है, मतलब तो इस वजह से जो यहाँ पे कार होगा कैसा होगा, जीरो होगा। इसके बाद हम जानते हैं कार शून्य होने की शर्तें कौन कौन सी। अगर आपका विस्थापन जीरो हो जाए तब भी क्या होगा, विस्थापन जीरो होने का मतलब क्या, मतलब कोई भी वस्तु है जब आपने खूब उसके ऊपर बल लगाया, लेकिन वो क्या हो गया, वो मतलब उसमें कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ, वो जहाँ पे रखा था उसी जगह पे रखा हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे में क्या होगा, विस्थापन जीरो होगा, तो कार भी क्या होगा, जीरो होगा, वहां कुछ भी काम नहीं होगा, तो ऐसे में कार क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर और पूछे तो आपको याद रखना है कॉस थीटा की वैल्यू जब 90 हो जाएगी तो भी आपका कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए विट्टीय पथ पर किया गया कार्य, गति में देखा, अगर वहां पे विट्टीय पथ जो होता है वहां पे क्या होता है, दो बल कार्य करते हैं, एक आपका अभिकेंद्री बल होता है, एक आपका अपकेंद्री बल होता है। तो क्या होता है, जो दोनों बल होते हैं एक दूसरे के अपोजिट कार्य करते थे, एक दूसरे के जब अपोजिट कार्य करते हैं तो वो दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को शून्य कर देते हैं। जब दोनों एक दूसरे को कार्य को शून्य कर देंगे तो यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के मतलब विस्थापन को शून्य कर देंगे तो यहाँ पे कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी याद रखना है कि द्वितीय पथ पर जो किया गया कार्य होता है वो भी क्या होता है, शून्य होता है।
अगर आपसे पूछे तो धनात्मक कब होगा मान, तो आपको याद रखना जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेकर 90 अंश से अगर आपकी थीटा की वैल्यू कम हुई तब कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। अगर आप ऋणात्मक पूछा जाता है तो आपको याद रखना है जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 अंश पर होगी, तब क्या होगी यहाँ पे, तब कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। धनात्मक कब होगा, जब 0 से लेकर 90 अंश से कम अगर उसका मान होगा, मतलब 75 हो सकता है, 80 भी हो सकता है, अगर इतना उसका मान आ रहा है थीटा का, तो यहाँ पे कार्य कैसा होगा, धनात्मक होगा। और 0 के लिए तो आपको पता ही है कि शून्य कब शून्य होगा, जब cos थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, विस्थापन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब क्या होगा, शून्य होगा का। इसके बाद हम पढ़ते हैं ऊर्जा। जैसा कि आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पेशी बल लगाकर किसी दीवार को खिसकाने का कार्य किया गया और सुबह से शाम तक उसके द्वारा दीवार को खिसकाने का असफल कार्य किया गया, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया कैसा कार्य होगा, तो आपको यहाँ पे बताना उसके द्वारा कितना कार्य किया गया, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे, उसके द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा, शून्य कार्य किया जाए, क्योंकि उसने जो पीसी बल लगा के कार्य तो किया, लेकिन उसमें क्या हुआ कि जो दीवार है ना उसमें कोई भी विस्थापन उत्पन्न नहीं होता। अगर विस्थापन नहीं होगा तो कार्य भी क्या होगा, 0 होगा। तो आपको ऐसा भी याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा पीसी बल लगाकर किसी दीवार को खिसकाने का असफल प्रयास किया गया, तो उसके द्वारा कार्य कौन सा किया जाएगा, तो आपको बताना उसके द्वारा शून्य कार्य किया जाएगा। इसके बाद पढ़ते हैं ऊर्जा। तो ऊर्जा में क्या है, कार्य की क्षमता को क्या बोलते हैं, कार्य किसी भी कार्य को करने की जो क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा भी क्या होता है, आज की तरह एक अदिश राशि होती है। ऊर्जा को वह भाग जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। जैसे कि मैंने आपको इसकी फर्स्ट जो आपका साइंस का फर्स्ट वीडियो था, मैंने उसमें आपको बताया था कि ऊर्जा क्या होता है, आपको दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऊर्जा दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन क्या है, अगर ऊर्जा को भाग जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं, आप कार्य बोलते हैं। ऊर्जा ऊर्जा दिखाई नहीं देती है, लेकिन ऊर्जा को भाग जो दिखाई देता है उसे आप कार्य बोलते हैं, जबकि ना कि ऊर्जा दिखाई देती है। अगर आपसे पूछा जाए तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका भी मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जूल और कैलोरी, इसके दो मात्रक हैं आपके, कौन कौन से होते हैं, जूल होता है और कैलोरी होता है। अगर आपको आपसे पूछा जाता है एक कैलोरी में कितने जूल होता है, आपको याद रखना 4.186 होता है। अगर आपसे और पूछा जाता है, अगर इसका उल्टा पूछा जाता है, या तो 1.86 आपको ऑप्शन में मिलेगा या 4.2 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना भी, इसको भी आपको कंफर्म करके रखना है, याद करके रखना है। इसके बाद एक जूल में आपको कितना है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे कैलोरी नहीं, यहाँ पे जूल है। एक कैलोरी में कितना, 4.186 क्या हो जाएगा आपका, जूल हो जाएगा। अगर आपसे एक जूल पूछा जाएगा तो यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाई कितना हो गया, 4.2 कैलोरी हो जाएगी। आपको इन दोनों ऑप्शन को याद रख लीजिएगा, या तो आपको 4.186 मिलेगा, आपको 4.2 मिलेगा। अगर आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं तो आपको किसको टिक करना, 4.186 को टिक करना है। इसके बाद अगर आपसे पूछी जाती है कि जो मीटर होती है, मीटर में जो यूनिट होती है बिजली की यूनिट, उसको किस में मेजर करते हैं, तो आपको बताना है उसको किस में मेजर करते हैं, किलोवाट घंटा में उसको मेजर किया जाता है। तो आपको इसको किलोवाट घंटा को क्या बोलते हैं, KWH बोलते हैं, तो आप उसको याद रख लीजिएगा। अगर आपसे बोलते हैं किसकी यूनिट क्या होती है, तो एक KWH में कितने होते हैं, 3600 किलो जूल होती है। अगर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, 3600 किलो जूल नहीं लिखा मिले, तो आपको कैसे मिला, 3.6 इंटू में 10 की घात कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। और इसमें काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, जैसे आपको 10 पता होगा कि 10 की घात 5 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, तो मेगा भी आ जाएगा। 3.6 इंटू में 10 की घात कितना आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। तो आप इसको भी याद रख लीजिएगा। आप ऐसे सारे ऑप्शन याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, आंतरिक ऊर्जा पढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या था, आपको यहाँ पे मेगा में यहाँ पे आपका किलो जूल में आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाता है ऊर्जा कौन कौन सी, तो आपको याद रखना है ऊर्जा आपकी काफी सारी होती है। जैसे यांत्रिक ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा होगा। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था दीवार पे जो खिसकाने के लिए कार्य किया गया पेशीय के द्वारा, तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो जाएगा, कौन सी ऊर्जा हो जाएगी, पेशीय ऊर्जा हो जाएगी। रासायनिक ऊर्जा हो गई आपकी, नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सारी विद्युत ऊर्जा, यहाँ तक कि आपकी सारी ऊर्जा आ जाएगी। अगर आपसे पूछा जाता है यांत्रिक ऊर्जा कितने टाइप की, क्योंकि हमें यांत्रिक ऊर्जा के बारे में ही पढ़ना है, तो आपको याद रखना है यांत्रिक ऊर्जा कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। एक आपकी गतिज ऊर्जा होती है, एक आपकी स्थैतिक ऊर्जा होती है। तो हम पढ़ते हैं गतिज ऊर्जा। तो आपको याद रखना है गतिज ऊर्जा का मतलब क्या है, गति करना, किसी भी चीज का मतलब मूवमेंट होना उसमें। तो आपको इसमें याद रखना है किसी गतिमान पिंड में जो ऊर्जा होती है वह कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आपको इस वाले पॉइंट को भी बहुत जरूरी याद रखना है कि यह कैसी होती है, धनात्मक होती है। और किसी भी गतिमान पिंड में आपसे क्वेश्चन ही ऐसे पूछे जाते हैं, किसी गतिमान पिंड में जो ऊर्जा होती है वह कैसी ऊर्जा होती है, तो आपको याद रखना है वो कैसी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। और यह कैसी होती है, धनात्मक होती है। अगर आपको इसका
क्या पूछे थे, फॉर्मूला पूछे, तो आपको इसका फॉर्मूला रखना है कि इज इक्वल टू काइनेटिक ऊर्जा होती है, काइनेटिक ऊर्जा इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर होता है। ओके, इसको समवेग से भी कर सकते हो, समवेग स्क्वायर में होता है 2 m होता है। और इसके बाद एक और होता है आपका स्थैतिक ऊर्जा। तो स्थिति में परिवर्तन के कारण जमी हुई ऊर्जा को स्थैतिक ऊर्जा कहते हैं। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकती है। P इज इक्वल टू mgh होता है। आपको m क्या आ जाएगा, आपको ये सारी की सारी चीज आपको याद रखनी चाहिए। काइनेटिक ऊर्जा होती है, जबकि आपके यहाँ पे स्थैतिक ऊर्जा को आप क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है तो एम यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान, जी आपका गुरुत्व त्वरण, और एच क्या आ जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। तो अब हम जो इसकी नेक्स्ट वीडियो को इसमें हम पढ़ेंगे ऊर्जा का संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे, ऊर्जा के किस रूप में मतलब उसका परिवर्तन किया जाता है, और प्लस इसमें क्या पढ़ेंगे, शक्ति पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलिएगा।